नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गन्ने की खेती के बारे में। और आज मैं आपको गन्ने की फसल में 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो गन्ने में ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। साथ ही गन्ने में आप रोग से भी बचे रहेंगे और अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही 10 महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देर किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बीज चुनाव की। दोस्तों, गन्ने का बीज जब आप किसी भी खेत से लेने जाएं तो वहाँ पे आपको खेत में अच्छे से निगरानी करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसके जो बीज है उसमें कोई रोग तो नहीं लगा हुआ है, कोई कीट तो नहीं लगा हुआ है, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हुए हैं। अगर स्वस्थ आपको गन्ने ना दिखें तो उस खेत से आपको बीज का चुनाव नहीं करना चाहिए। और अगर 10-20% से ज़्यादा उस खेत में गन्ना गिरा हुआ आपको नज़र आए तो भी आपको उस खेत के गन्ने नहीं लेने हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गन्ने की उम्र के बारे में। दोस्तों, जब भी आप बुआई करें तो आपको 8 माह या उससे कम वाले गन्ने का ही चुनाव करना चाहिए। इसमें अंकुरण अच्छा सा होता है, जमाव सही से हो पाता है। इससे जो बड़े पुराने गन्ने होते हैं उनमें सही से जमाव नहीं हो पाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि जो फसल है वो 8 माह या उससे कम की ही होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा जब भी आप गन्ने की बुआई कराएं तो 2 आंख वाला टुकड़ा ही बोना चाहिए। वो सबसे अच्छा होता है, उसमें जमाव भी अच्छे से होता है। और अगर आपका बीज खराब भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, शायद आपको ना पता हो या फिर पता ही होगा। तो गन्ने के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसका जो अंकुरण होता है, उसका जो जमाव होता है वो 100% तक होता है। और जो बीच वाला भाग होता है गन्ने का, उसका अगर जमाव की बात की जाए तो 40% तक होता है। नीचे वाला जो भाग होता है उसका जमाव 19% तक होता है। तो गन्ने की जब भी आप कटाई कराएं बोने के लिए तो आपको उसको मिक्स कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक हिस्से में ऊपरी वाला भाग हो गया, दूसरे हिस्से में नीचे वाला भाग हो गया। तो ऐसे में होगा ये कि अगर मान लीजिए जहाँ पे ऊपरी वाला हिस्सा होगा वहाँ पे जमाव तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे निचला हिस्सा हो गया, बीच वाला होगा, वहाँ पे अगर कम जमाव होता है तो आपकी फसल एक जैसी नहीं रहेगी, उसमें अंकुरण सही से नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। जब भी आप गन्ने की कटाई कराएं तो मिक्स करके आपको बुआई करना चाहिए, सारा गन्ना मिला के ही बोना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक भाग में, एक हिस्से में आपने ऊपर वाला हिस्सा बो दिया, उसके बाद में जैसे हम गन्ना सीधा रख दें, उसको काट दें तो सबसे पहले ऊपर बो दिया, उसके बाद में बीच वाला, उसके बाद में नीचे वाला अगर हमने बो दिया तो उस कंडीशन में यही होगा कि कहीं पे ज़्यादा फुटा होगा, कहीं पे ज़्यादा जमा होगा और कहीं पे आप देखेंगे कि जमाव ही नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, हर 4-5 साल पे आपको अपने जो बीज होते हैं गन्ने के उसको बदल देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, समय के साथ आपके जो रोग होते हैं, कीट होते हैं, उसमें वृद्धि हो जाती है और आपके गन्ने में उत्पादन में भी कमी होती है। साथ ही उस गन्ने में रोग और कीट भी ज़्यादा लगने लगते हैं। तो हर 4-5 साल के अंतराल पे आपको अपने जो बीज हैं उसको बदलते रहना होता है। अगली बात करें तो दोस्तों, बीज काटने के बाद कम से कम समय में आपको बुआई करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज बीज काट दिया, काफ़ी समय तक ऐसा ही रखा रहा। जितना जल्दी हो सके काटने के बाद उतना जल्दी आपको अपने बीज की बुआई कर देनी होती है। साथ ही दोस्तों, बुआई से पहले आपको आपके बीज को उपचारित भी करना होता है। संशोधित करने के बाद ही आपको बीज बोना चाहिए। यहाँ मैं संशोधित करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, एक ट्राली आपको लेनी है, ट्रैक्टर ट्राली जो होती है उसको आपको लेना है। और ट्राली में आपको पॉलीथीन जो होता है आसानी से आपको कम कीमत में मिल जाता है, इसको बिछा देना है ट्राली के अंदर। उसके बाद में आपको उसमें गन्ने का जो बीज होता है, आँख होता है, उसको रख देना है। उसके बाद में थोड़ा सा पानी भर दीजिए, जो भी दवा आप यूज़ करना चाहते हैं उसके मिला के संशोधित आप अपने गन्ने के बीज को कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है, कहीं भी ले जाने में भी आपको आसानी होने वाली है। तो इस तरीके से भी आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाली स्थान पूर्ति की। दोस्तों, कई बार बुआई करने के बाद कुछ जगह पे गन्ना नहीं जम पाता है, तो उस कंडीशन में आपको उसकी तैयारी पहले से ही करनी होती है। तो कभी कभी दोस्तों जब नहीं जमता है तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जब आप अपने गन्ने की बुआई करें उसी के साथ साथ में आपको थोड़ी सी नर्सरी भी तैयार कर लेनी चाहिए, जहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, नमी की अच्छी व्यवस्था हो। वहाँ पे आपको 1 आंख वाला जो होता है आपका गन्ना, उसको बो देना चाहिए। पास पास में कई सारे गन्ने आप बो दीजिए, आपके खेत के अनुसार, जितना आपका खेत हो उसी हिसाब से आपको बो देना चाहिए। उसके बाद में जब 1 महीना या 1.5 महीने के बाद आप देखें कि जहाँ पे गन्ने का जमाव कम हुआ है, वहाँ पे दोस्तों आपको जो 1 आंख वाले आपके नर्सरी तैयार है उसको आपको रख देना है। उसके बाद में थोड़ी सी सिंचाई भी आपको कर देनी है। तो इस तरह से जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे आप बुआई करके एक समुचित रूप से गन्ने की फसल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहीं पे कम हो, कहीं पे ज़्यादा हो। तो इसकी तैयारी आपको गन्ना बुआई करते समय ही कर लेनी चाहिए, भविष्य को देखते हुए। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान देते हैं तो गन्ने में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम जुताई की बात करें दोस्तों, तो मिट्टी पलटने वाले हल से सबसे पहले आपको जुताई करनी चाहिए। उसके बाद में देसी या फिर कल्टीवेटर जो होता है, देसी हल
या कल्टीवेटर से आपको उसमें 2-3 बार अच्छे से जुताई करनी होती है। उसके बाद में रोटावेटर से पाटा चलाकर आप खेत को समतल कर सकते हैं। उसके बाद में गन्ने की बुआई आपको कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में उसको भी कवर कर लूँगा। और मैं बहुत जल्द ही गन्ने की बुआई आपको कैसे करनी चाहिए, कौन से तरीके से करनी चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।